हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, एयर न्यूज़ को और हिंदू न्यूज़पेपर या दैनिक जागरण में जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल डेज या ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन दिया गया है, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की PDF मिलती रहे। इसके अलावा अगर मुझे कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी तो मैं वहाँ पे टेलीग्राम पर इजीली दे सकता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम का भी पेज बनाया है, तो आप वहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सर्बिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये अलेक्जेंडर बुसिच बने हैं। ठीक है, अब सर्बिया की अगर बात करें तो ये कहाँ है लोकेशन, अगर सर्बिया की बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अब सर्बिया की राजधानी क्या है? तो बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। प्लीज़ आप यूरोप की सारी कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज जैसी सिचुएशंस हैं, बर्ड के चांसेस हैं, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं। आपको लोकेशन सबकी पता होनी चाहिए। सर्बिया की करेंसी की बात करें तो सर्बियाई दिनार इनकी करेंसी है। सर्बिया के प्रधानमंत्री एना बर्नाबिक प्रधानमंत्री हैं और सर्बिया के राष्ट्रपति तो आपको पता ही है अलेक्जेंडर बुसिक बने हैं। ठीक है, आप याद रखिए यूरोप के अंदर एक सर्बिया कंट्री है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सेमिकॉन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस समिति के अध्यक्ष बने अश्वनी वैष्णव जी, केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। ठीक है, केंद्र सरकार ने सेमिकॉन इंडिया सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की है, जिसमें अश्वनी वैष्णव समिति के अध्यक्ष बनेंगे और राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम देश के सेमीकंडक्टर को मजबूत करने और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से गठित किया जाएगा। आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर की उपयोगिता को समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया था। इसी को देखते हुए USA ने भी अपना सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है। ब्रिटेन ने भी घोषणा की है कि वो भी सेमीकंडक्टर के निर्माण पर बहुत ज़्यादा ध्यान देगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो सबसे अमीर व्यक्ति कॉमन सी बात है, एलन मस्क टेस्ला के संस्थापक हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं। तो टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक हैं, ये टॉप में इन्होंने टॉप किया है। इनकी संपत्ति $219 बिलियन बताई गई है। फोर्ब्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची का संकलन करती है। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा संपत्ति किसके पास है और कितनी है? तो मुकेश अंबानी $90 बिलियन की संपत्ति के साथ वैश्विक सूची में 10वें स्थान पर है। ठीक है, फीमेल में भी मैंने आपको बताया था भारतीय 10वें पोजीशन पर है, और अगर मेंस की बात करें मेल की तो उसमें भी भारतीय कोई 10वीं पोजीशन पर है। अगर टॉप 3 की बात करें तो फर्स्ट पर एलन मस्क है, सेकेंड पर जेफ बेजोस है और थर्ड पर है बर्नार्ड अर्नाल्ट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर इसकी रिपोर्ट जारी करता की तो ये फोर्ब्स जारी करता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया था? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है हर बार, और इसकी विश्व स्वास्थ्य दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कई अन्य संगठनों के साथ सहयोग से 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर इसकी थीम की बात करें तो हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, यानी कि अवर प्लेनेट अवर हेल्थ इसकी थीम थी। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो मुरली नटराजन DCB बैंक के MD और CEO बने हैं। ठीक है, DCB बैंक की अगर स्थापना की बात करें तो ये 1930 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह में मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित 30वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रामदास मिश्रा को किया गया है। ठीक है, इन्हें के बिरला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह में मैं तो यहाँ हूँ के लिए 30वें प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह हर साल किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत और किस देश की सेना ने संयुक्त विशेष बल अभ्यास बकलोह 2022 का आयोजन किया है? तो ये किर्गिस्तान और भारत के बीच हुआ है। मैंने आपको बताया था नवा संस्करण इसका। ठीक है, बकलोह 2022 का नवा संस्करण हुआ है और ये बकलोह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रतिष्ठित जो हेनरी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये अमर मित्रा ने जीता है। वयोवृद्ध बंगाली लेखक हैं ये और प्रतिष्ठित साहित्यकार अमर मित्रा हैं। इन्होंने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीत लिया है। इनको ये पुरस्कार एक शॉर्ट फिक्शन स्टोरी गांव बुरो के लिए प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 1919 में प्रख्यात लेखक विलियम सिडनी पॉटर की स्मृति में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार लघु कथाओं और अनुवादित रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। किस राज्य में
चिथिरई उत्सव शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप याद रखिए तमिलनाडु में चिथिरई महोत्सव। ठीक है, तो 13 दिवसीय वार्षिक चिथिरई चिथिरई उत्सव तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया है। इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर मैं कुछ गलत ले रहा हूँ तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कर दीजिए। इसे प्रसिद्ध श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का चिथिरई ब्रह्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट न्यूज़, डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अश्वनी श्रीवास्तव हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रोफेसर रामदास मिश्र के हिंदी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ को वर्ष 2021 के लिए किस सम्मान से चुना गया है? तो ये 30वें सरस्वती सम्मान से चुना गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, किस पोर्टल ने हाल ही में एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर वैल्यू हासिल किया है? तो ये जेम पोर्टल ने किया है। ओके, जेम पोर्टल क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने जो भी आपके प्रोड्यूस हैं तो उसको आप सेल कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, किस फोटोग्राफर की कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक तस्वीर ने बर्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये एम्बर ब्रेकन ने जीता है, मैंने आपको बताया ही था, पहले भी इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में नए निवेशकों के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो सबसे पहले स्थान पर इसमें है भारत। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, सरहुल आदिवासी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये झारखंड में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, आप याद रखिए जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किसने दिया है? संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप किसने दी है? तो ये एम वेंकैया नायडू जी ने दी है, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमत निजी अस्पतालों में कितने रुपए रखी गई है? तो 225 फिक्स की गई है निजी अस्पताल में। अगर प्राइवेट आप वैक्सीनेशन कराते हो तो वहाँ पर भी कोई आपसे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता है, सिर्फ 225 रुपये ही लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छुट्टा पशुओं के लिए कौन सी योजना शुरू करने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार? तो उत्तर प्रदेश सरकार गो अभ्यारण्य योजना शुरू करने जा रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पर आज के टाइम पर खुले में जो पशु घूमते हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जब से सरकार ने गो हत्या प्रतिबंधित किए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर खुले में पशु, तो इस वजह से ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये इक्वाडोर बन गया है। ओके, अब जल्दी से कुछ क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहले राज्य कौन बन गया है? तो दिल्ली। आपको पता होगा कि दिल्ली सरकार ने अपनी ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी की थी। ठीक है, तो इसलिए अब इसने इसमें ई साइकिल्स को भी इंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट न्यूज़, लॉन्च पुस्तक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई के लेखक कौन बने हैं? तो ये विनोद राय बने हैं। नेक्स्ट न्यूज़, भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये जयपुर में किया गया। आपको पता होगा जयपुर सरकार ने निर्णय लिया था, सवाई जयसिंह जो कि उनका हॉस्पिटल है वहाँ पर एक सबसे बड़ा टावर बनाया जाएगा, तो वही ये सबसे ऊंचा टावर है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, किस मंत्रालय ने ABGC प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना की है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने की है। अगर हम बात करें ABGC क्या है, तो एविएशन, वीडियो गेम्स और सिनेमेटोग्राफी। ओके, तो इसके लिए इन्होंने एक टास्क फोर्स गठित की है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बच्चों में बहुत एडिक्शंस होती जा रही है वीडियो गेम्स वगैरह की, तो इसके लिए ये टास्क फोर्स गठित की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, विप्रो ने किसे एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट एशिया का CEO नियुक्त किया है? तो ये अनीश चिंचा को किया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, किस राज्य में पिछले 2 दशकों से जंगल की आग की घटना सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो मिजोरम में ये बहुत ज़्यादा जंगलों की आग बढ़ गई है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आज वीडियो थोड़ी छोटी थी, ठीक है, मैंने जल्दी डिस्कस करने की कोशिश करी है आपसे करंट अफेयर, ताकि आप, बिकॉज लंबी अगर वीडियो हो जाती है तो आपको थोड़ी बोरिंग लगने लगती है, इस वजह से मैंने वीडियो आज थोड़ी छोटी करने की कोशिश करी है, बट मैंने कंटेंट इसमें थोड़ा ज़्यादा डालने की कोशिश करी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड वीडियो को थैंक्स एंड तक देखने के लिए। थैंक यू।